हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल जहां मैं पढ़ाऊंगी और आप लोग पढ़ेंगे। लास्ट क्लास में हमने शुरू किया था क्लास 9 का चैप्टर 1 मोशन और हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में काफ़ी डीपली पढ़ा था। तो आज हम उसके न्यूमेरिकल्स करेंगे और कुछ और चीज़ें पढ़ेंगे। तो जिन लोगों ने मेरा पार्ट 1 नहीं देखा है तो प्लीज़ मेरा पार्ट 1 देख कर आए ताकि आपकी कंसेप्चुअल नॉलेज डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में बिल्ड हो सके। तभी हम जो न्यूमेरिकल्स है वो अच्छे से कर पाएंगे। और उसके बाद मैं आपको बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ जो हमारे चैनल पर नहीं है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप लोगों के पास जल्द से जल्द सारी नोटिफिकेशंस आ जाएं। तो इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? न्यूमेरिकल्स जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में थे, स्पीड एंड इट्स टाइप्स, वेलोसिटी एंड इट्स टाइप, एक्सेलरेशन एंड इट्स टाइप्स एंड न्यूमेरिकल्स। तो स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल्स। अ पार्टिकल इज ट्रेवलिंग इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर 15। एक पार्टिकल है जो सर्कल के अराउंड मूव कर रही है, उसका डायमीटर कितना है 15 मीटर। तो हमें क्या निकालना है? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जब वो 2 राउंड्स को कंप्लीट कर लेता है। अब सबसे इजी थिंग इसमें डिस्प्लेसमेंट है क्योंकि हमने पिछले क्लास में क्या पढ़ा था? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। अब कंप्लीट कर लिया उसने 2 राउंड, यानी कि जो उसकी फाइनल पोजीशन थी वही उसकी इनिशियल पोजीशन है। तो उसकी डिस्प्लेसमेंट चाहे वो 10 राउंड कंप्लीट क्यों ना कर ले, कितनी होगी? 0। अब डिस्टेंस हमारा मेन टॉपिक आता है। डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस जब भी सर्कल की बात आएगी तो आप लोग उसके कॉर्नर्स पे घूमोगे ना, अंदर तो कहीं नहीं घूमोगे। तो कॉर्नर्स में अगर ट्रेवल करोगे तो क्या होता है? 2 पाई आर। ये क्या इसका सर्कमफ्रेंस। हमें क्लास 8 से कुछ कुछ याद आ रहा है? अरे हाँ, हमने पढ़ा था। तो 2 मल्टीप्लाई 2 पाई आर, क्योंकि यहाँ पे 2 राउंड्स है, अगर यहाँ पे 3 राउंड्स होते तो हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते। थोड़ा सा रीअरेंज किया ताकि हम 2r को डायमीटर लिख सकें। हम भी बहुत स्मार्ट हैं। डायमीटर हमें दिया 15, हम सबकी वैल्यू पुट कर देंगे। अब पाई की वैल्यू होती है 3.14। कुछ लोग पाई की वैल्यू को 22.7 भी लिखते हैं। कुछ भी लिख लीजिए, आंसर तो सेम ही आएगा। तीनों को मल्टीप्लाई किया और हमारा आंसर आ गया। ऐसा ये यूनिट ना लिख भूलना बहुत ही मुश्किल। अगर ऐसा यूनिट हम भूल गए, हमारी टीचर हमारी मार्क्स डिडक्ट करने से नहीं हटेगी। तो हम ऐसा यूनिट जरूर लिखेंगे। उसके बाद जो है नेक्स्ट, स्पीड। स्पीड को क्या बोलते हैं? मेजरिंग रेट ऑफ मोशन। स्पीड होता क्या है? स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज डिस्टेंस ट्रेवल बाय पर यूनिट टाइम। यहाँ पे हमें एक बेनिफिट मिल रहा है कि जो हमारा डेफिनेशन है वही हमारा फॉर्मूला भी है। तो हमें एक ही चीज़ लर्न करनी पड़ेगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम। फॉर्मूला भी यही है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एस से। टाइम को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? टी से। ऐसा यूनिट स्पीड की क्या होती है? मीटर पर सेकंड। और सीजीएस यूनिट क्या होती है? सेंटीमीटर पर सेकंड। स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि ये हमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों के बारे में बताती है। उसके बाद हम आते हैं टाइप ऑफ स्पीड पर। कितनी टाइप की स्पीड होती है? 3 टाइप की, यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड एंड एवरेज स्पीड। अब इन तीनों को डिटेल में पढ़ते हैं। यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है? इफ अ बॉडी कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अगर हम इतनी बार यूनिफॉर्म को पढ़ चुके हैं इसलिए हमें याद हो चुका है कि अगर इक्वल चीज इक्वल में हो रही है, इक्वल चीज इक्वल में हो रही है तो यूनिफॉर्म, अनइक्वल चीज इक्वल में हो रही है तो क्या होगा? नॉन यूनिफॉर्म। अब स्पीड क्या है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो दोनों चीज अगर इक्वल इक्वल है तो वो यूनिफॉर्म, अगर एक चीज भी अनइक्वल हो गई तो नॉन यूनिफॉर्म। खुद से डेफिनेशंस को बनाना सीखना है। उसके बाद क्या है? एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट स्पीड है क्योंकि जितने भी न्यूमेरिकल्स हमारे पास आएंगे इस कोर्स में सबसे ज़्यादा एवरेज स्पीड के ऊपर आएंगे। तो एवरेज स्पीड ऑफ अ बॉडी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। यहाँ पे भी हमें एडवांटेज मिल रहा है कि सेम हमारा डेफिनेशन और सेम हमारा फॉर्मूला। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या होगा? एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या बोलते हैं हम? स्पीड विद डायरेक्शन। मैंने आपको बोला था कि स्पीड और स्पीड से एक मिलती जुलती टर्म आएगी वेलोसिटी जो हमें डायरेक्शन के बारे में बताएगी और इसलिए वो वेक्टर क्वांटिटी होगी। तो सबसे पहले हमें क्या पॉइंट समझ आ गया? वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज इट हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या होगी? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। हमने क्या पढ़ा था स्पीड के बारे में? डिस्टेंस अपॉन टाइम। वेलोसिटी क्या है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। बस इतना सा ही फर्क है। ऐसा यूनिट इसके भी मीटर पर सेकंड है और जैसे उसके टाइप्स थे यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म और एवरेज, इसके भी वही टाइप्स है, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म और एवरेज।
अब यूनिफॉर्म की और नॉन यूनिफॉर्म की आप डेफिनेशन बनाना तो सीख ही गएंगे। इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। वेरी गुड। नेक्स्ट हम आते हैं एवरेज वेलोसिटी पे। एवरेज वेलोसिटी भी वही है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, और एवरेज स्पीड हम क्या पढ़कर आए थे, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो कितनी इजी है क्लास 9। नेक्स्ट पढ़ते हैं वेलोसिटी ऑफ एन बॉडी कैन बी चेंज ईदर बाय। कई बार क्वेश्चन आ जाता है, हमारे एनसीईआरटी में भी है कि हम वेलोसिटी को चेंज कैसे कर सकते हैं। बाय चेंजिंग द स्पीड ऑफ द बॉडी व्हाइल कीपिंग द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द बॉडी सेम। अगर हम उसकी स्पीड को चेंज करें पर उसकी डायरेक्शन को चेंज ना करें तो क्या वेलोसिटी चेंज होगी? यस। अगर हम उसकी डायरेक्शन को चेंज करें पर उसकी स्पीड को चेंज ना करें तो क्या वेलोसिटी चेंज होगी? यस। अगर हम दोनों को चेंज कर दें, स्पीड और डायरेक्शन, तो क्या वेलोसिटी चेंज होगी? यस। तो ये तीनों पॉइंट्स है जिससे हम वेलोसिटी को चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये आपके एग्जाम में 99.9% आएगा ही आएगा, डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। हम सब कुछ पढ़ के आए हैं तो आप खुद भी लिख सकते हैं। डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम, डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम, एवरेज स्पीड कैन नॉट बी जीरो, एवरेज वेलोसिटी कैन बी जीरो। अब क्यों? हमने पढ़ा है स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस जीरो हो सकता है क्या? कभी नहीं। हम लास्ट वीडियो में पढ़ के लाए थे ना कि डिस्टेंस जीरो नहीं हो सकता, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। इसका हमने एग्जाम्पल भी देख लिया, हमने न्यूमेरिकल किया। तो एवरेज स्पीड भी जीरो नहीं हो सकती, एवरेज वेलोसिटी जीरो हो सकती है। स्पीड हमें बताती है कि हाउ फास्ट एन ऑब्जेक्ट्स मूव, स्पीड हमें बताता है कि कितनी जल्दी वो मूव कर रहा है। वेलोसिटी हमें क्या बताती है कि कितनी जल्दी मूव कर रहा है प्लस किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। स्पीड, इसी पॉइंट से हमें दूसरा पॉइंट मिल रहा है, स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। नेक्स्ट, स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज पॉजिटिव, वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अगर आप फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, जो आपकी डिस्प्लेसमेंट है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में है, तो हमारी वेलोसिटी क्या होगी? पॉजिटिव। अगर हमारी डिस्प्लेसमेंट जो है वो नेगेटिव डायरेक्शन में है, यानी कि बैकवर्ड डायरेक्शन में है, तो वो क्या होगी? नेगेटिव। नेक्स्ट आते हैं, कैन स्पीड एंड वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट बी इक्वल? क्या स्पीड और वेलोसिटी इक्वल हो सकती है? आंसर यस। स्पीड और वेलोसिटी में फर्क ही कितना है? यहाँ डिस्टेंस आता है, यहाँ डिस्प्लेसमेंट है। अगर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो सकते हैं तो क्या स्पीड और वेलोसिटी इक्वल नहीं हो सकती? हो सकती है। और लास्ट वीडियो में मैंने आपको अच्छे से बताया था कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैसे इक्वल हो सकती है, तो इसलिए कह रही थी जिन लोगों ने मेरा पार्ट 1 नहीं देखा है वो पार्ट 1 देख कर आए। नेक्स्ट है एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। एक्सेलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। एक्सेलरेशन को हम डिफाइन कैसे करते हैं? चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। यहाँ भी हमें वो एडवांटेज मिल रहा है कि चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है? चेंज क्या होता है कि कितना पहले था कितना अब है, हम उन दोनों को माइनस करते हैं। वही यहीं पे फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। एक छोटी सी चीज है पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। फाइनल वेलोसिटी को v से रिप्रेजेंट करते हैं और इनिशियल वेलोसिटी को u से। बहुत इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, स्क्वायर याद रखिएगा। सीजीएस यूनिट क्या होती है? सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब टाइप्स आते हैं एक्सेलरेशन पे। पॉजिटिव एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन जिसको हम रिटार्डेशन या फिर डिसेलरेशन भी बोलते हैं, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। अब तुम लोग बोलोगे कि यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म की डेफिनेशन तो हम खुद से भी बना सकते हैं, बस पॉजिटिव और नेगेटिव को हमें थोड़ा सा देखना है। पॉजिटिव एक्सेलरेशन क्या होगी? इफ द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इंक्रीजेस विद टाइम देन द एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी इज नोन एज पॉजिटिव एक्सेलरेशन। अगर हमारी वेलोसिटी टाइम के साथ बढ़ रही है तो हमारी एक्सेलरेशन क्या होगी? पॉजिटिव एक्सेलरेशन। अगर हमारी वेलोसिटी टाइम के साथ घट रही है तो हमारी एक्सेलरेशन क्या होगी? नेगेटिव एक्सेलरेशन। ये हमारी लाइफ में भी यही फंडा होता है। अगर हम आगे 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 बढ़ते हैं और अपनी स्पीड को यानी कि वेलोसिटी को बढ़ा रहे हैं तो हमारी एक्सेलरेशन क्योंकि पॉजिटिव, हम नई ऊंचाइयों पे पहुंच जाएंगे। लेकिन जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं टाइम के साथ, अगर हम वेलोसिटी यानी कि अपनी स्पीड को कम कर रहे हैं तो हमारी एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी? डिसेलरेशन। हम अपनी पोजीशन से नीचे गिर जाएंगे। तो यही फंडा यहाँ भी है। पॉजिटिव एक्सेलरेशन क्या होगी? अगर आपकी वेलोसिटी टाइम के साथ बढ़ रही है। नेगेटिव एक्सेलरेशन क्या होगी? अगर आपकी वेलोसिटी टाइम के साथ कम हो रही है।
अब हम यहाँ पे स्पीड की बात क्यों नहीं कर रहे हैं, वेलोसिटी की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए दोनों एक रिलेटिव टर्म्स होती हैं। नेक्स्ट आता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। हमें पता है इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, अनइक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, और क्या वेलोसिटी चेंज। अगर चेंज इन वेलोसिटी इक्वल टाइम में इक्वल है तो यूनिफॉर्म, और चेंज इन वेलोसिटी इक्वल टाइम में अनइक्वल है तो वो हो गए नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब नेक्स्ट आते हैं न्यूमेरिकल्स पर। A jogs from one end to other end in a straight line 300 meter road in 2 minutes and 50 seconds। मैंने आप लोगों को बताया था कि जब भी आप न्यूमेरिकल करो सबसे पहले क्या करो, उसकी फिगर बना लो। तो उसकी फिगर बनाया कर, जैसे कि A पॉइंट से वो कहाँ गया, B पॉइंट पर, ये हमारा A पॉइंट, ये हमारा B पॉइंट, इसके बीच में डिस्टेंस कितना गया है 300 मीटर। हमने लिख लिया डिस्टेंस फ्रॉम A टू B 300 मीटर। टाइम कितना है 2 मिनट्स एंड 50 सेकेंड। जब हमने इसको एक सेकेंड में लाए तो 170 सेकेंड्स। अब हमें क्या निकालना है, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस 300, टोटल टाइम। अब तुम लोग बोलो कि हमने इसको सेकेंड में क्यों कन्वर्ट किया, मिनट में भी तो कर सकते थे ना। मिनट में कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे हमारी एसआई यूनिट है, यानी कि मीटर है। डिस्टेंस की एसआई यूनिट क्या होती है, मीटर। तो टाइम की हमें एसआई यूनिट ही लिखनी पड़ेगी, जो कि हमारी क्या होती है, सेकेंड। इसलिए हमने इसको सेकेंड में कन्वर्ट किया। तो हमने फॉर्मूला लगा दिया 300 अपॉन 170 इज इक्वल टू 1.7 सेकेंड्स। कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं थी। अब उसने बोल दिया एवरेज वेलोसिटी भी निकालो। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। डिस्प्लेसमेंट, अब देखो वो स्ट्रेट लाइन में तो मूव करा, तो उसकी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम ही होंगी, यानी कि 300 अपॉन 170। तो टाइम टेकन भी सेम था, सब कुछ सेम था, तो इसलिए उसकी डिस्टेंस मतलब एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी दोनों सेम आ गई। नेक्स्ट वो बोलता है एंड टर्न अराउंड एंड चॉक 100 मीटर बैक। अब वो घूमता है और फिर वो पीछे की तरफ मूव करता है इस पॉइंट तक। ये पॉइंट है C, ठीक है, 1 मिनट में। व्हाट इज एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटी। पहले कितना था, टोटल 300, और उसने बैक कितना मूव किया है 100, ठीक है। हम इसमें भी वही निकालेंगे, टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस A टू C क्या आया, सबसे पहले वो A टू B गया 300, प्लस फिर वो वापस आया 100, तो टोटल कितना हो गया 400। टाइम टेकन, उसने 1 मिनट एक्स्ट्रा लिया C तक आने के लिए, B से C आने के लिए उसने कितना टाइम लिया 1 मिनट, तो टोटल टाइम कितना हो गया 230 सेकेंड्स। और फॉर्मूला में पुट कर दिया, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम इज इक्वल टू 400 अपॉन 230, ये हमारा आ गया टोटल एवरेज स्पीड। अब हमें निकालनी है एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी के लिए हमें चाहिए डिस्प्लेसमेंट। अब हम डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस A टू C तो जाना है, तो हम सीधा क्यों नहीं जा सकते, जा सकते हैं, हमारी डिस्प्लेसमेंट हो गई। अब ये कितना है ये निकालना पड़ेगा, लेकिन A टू B कितना है 300, B टू C कितना है 100, तो A टू C कितना होगा 300 माइनस 100, तो कितना आ गया 200, तो डिस्प्लेसमेंट आ गया हमारे 200। टाइम टेकन तो हमारे पास 230 था ही, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, वही हमने वैल्यूज पुट करी और हमारा आंसर आ गया। ठीक है, होप आप लोगों को समझ आ गया हो। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है या कुछ समझ नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगी, लेकिन ये न्यूमेरिकल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, a non-stop bus goes from one station to another station with a speed of 54। एक बस है जो वन स्टेशन से दूसरे स्टेशन जाती है विद स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर, और वो शाम को वापस आती है सेकंड स्टेशन से फर्स्ट स्टेशन से विद स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर आवर। शाम को ट्रैफिक बढ़ जाता है इसलिए उसकी स्पीड भी कम हो गई। अब हमें क्या निकालना है, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का हमें पता है, सबसे पहले फॉर्मूला टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। अब हमें टोटल डिस्टेंस निकालना है। टोटल डिस्टेंस तो इन्होंने हमें दिया ही नहीं, ये तो ट्रेजेडी हो गई भाई, कोई ट्रेजेडी नहीं है, ध्यान से सुनो। टोटल डिस्टेंस हम खुद से मान लेंगे, नहीं देंगे तो हम खुद से नहीं मान सकते क्या, मानेंगे कुछ भी कर सकते हैं। तो S इज टोटल डिस्टेंस हमने मान लिया S, किलोमीटर में माना क्योंकि यहाँ पे स्पीड कितनी थी किलोमीटर पर आवर, तो इसलिए हमने किलोमीटर में मान लिया।
अब हमें इन्होंने तो टाइम भी नहीं दिया, तो टाइम भी मान लेंगे। देखिए अब हमें पता है कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो अगर हम इसको रीअरेंज करें, टाइम कितना होगा, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। तो टाइम कितना होगा, डिस्टेंस कितना है उसका s, स्पीड कितनी है उसकी 54, तो t1 कितना आ गया s अपॉन 54। अब जब वो शाम को वापस आ रही है तो t2 इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है, सेम ही रहेगा, शाम को डिस्टेंस तो बदलने जाएगा दोनों स्टेशन के बीच में s, लेकिन स्पीड कितनी हो गई 36, तो t2 आ गया s अपॉन 36, t1 था हमारा s अपॉन 54। अब हमें क्या निकालना है, टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस, सुबह का डिस्टेंस कितना था s, शाम को भी वो इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया, यानी कि s प्लस s, टोटल कितना हो गया 2s। टोटल टाइम टेकन s अपॉन 54 प्लस s अपॉन 36, इन दोनों को एलसीएम लिया, सोल्व किया तो 5s अपॉन 108। दोनों चीजें आ गई, हमने फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दी, डिस्टेंस 2s और टोटल टाइम 5s अपॉन 108। 108 हमारा ऊपर चला गया, दोनों को मल्टीप्लाई किया, s से s कट गया और हमारे पास आ गया 43.2 किलोमीटर पर आवर। ये हमारा आ गया एवरेज स्पीड। कितना सिंपल न्यूमेरिकल था। जब भी आप कंसेप्ट्स को सबसे पहले बना लेंगे तो आपके लिए ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी न्यूमेरिकल्स करने में। सो थैंक यू फॉर नाउ। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और जो हमारे नए चैनल पे नए हैं वो भी प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड हिट द लाइक बटन इफ़ यू लाइक द वीडियो एंड कमेंट मी इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम, डाउट और एनीथिंग एल्स, और इफ़ यू वांट टू गिव मी सजेशंस then please comment. Thank you for now. Stay safe, stay home and keep studying.